गोवर्धन पूजा हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे दिवाली के अगले दिन बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है जो उनके द्वारा इंद्रदेव को पराजित करने और वृंदावन के लोगों को मूसलधार वर्षा से बचाने की कहानी से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ग्रामीणों को सुरक्षा दी थी। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा शुरू हुई और इसे विजय का प्रतीक माना जाने लगा है। में गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी और इसका शुभ मुहूर्त सुबह 7:44 से लेकर 9:02 तक रहेगा। इस समय में गोवर्धन की पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इस विशेष समय में पूजा करने से घर में धन, सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस पर्व की विशेषता यही है कि यह व्यक्ति को अपनी शक्ति और संसाधनों का प्रयोग करके समस्याओं का हल करने की प्रेरणा देता है। इस त्योहार की कहानी बहुत पुरानी है। एक समय की बात है जब वृंदावन के ग्रामीण इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इंद्र की पूजा से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें प्रकृति विशेषकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो वास्तव में उनकी फसल और जीवन का आधार था। ग्रामीणों ने भगवान कृष्ण की सलाह मानी और इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस पर क्रोधित होकर इंद्रदेव ने वृंदावन में मूसलाधार बारिश कर दी, जिससे वहां रहने वाले लोगों का जीवन संकट में आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी को सुरक्षा प्रदान की। इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का अनुभव किया और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगी। इस पूजा का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक भी है। गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति के संरक्षण का संदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन ही कृषि और पशुपालन से जुड़ा था, जो मानव जीवन के आधार माने जाते हैं। इसी कारण इस दिन गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए अनाज, फल और शाकाहारी भोजन अर्पित किया जाता है, जो जीवन में कृषि और पशुपालन के महत्व को रेखांकित करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और साफ कपड़े पहनते हैं। पूजा के लिए लाल, हरा, पीला या नारंगी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, जबकि काले और सफेद रंग पहनने से बचना चाहिए। घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है, जो पर्यावरण के प्रति आस्था और स्वच्छता के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। इस पर्वत के सामने दीप, धूप और फूलों का प्रबंध किया जाता है और फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ होती है। पूजा के दौरान गोवर्धन धारण करता राखो मंत्र का जाप किया जाता है, जिसे पूरे परिवार के सदस्य मिलकर श्रद्धा के साथ करते हैं। इस पूजा में परिवार के सभी सदस्य मिलकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा सभी को एक साथ करनी होती है ताकि परिवार में एकता और स्नेह का प्रतीक बन सके। परिक्रमा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी सीधे क्रम में चलें और इसे पूरी श्रद्धा के साथ करें। गोवर्धन पूजा में ऐसा माना जाता है कि यदि यह परिक्रमा सही तरीके से की जाए तो भगवान कृष्ण का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इस पर्व की एक और खासियत यह है कि यह कृषि और पशुपालन का महत्व बताता है। गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मानव जाति को यह संदेश दिया कि हमें अपनी समस्याओं का हल अपनी ही शक्ति से करना चाहिए। यह त्योहार एक प्रकार से हमें याद दिलाता है कि हमें अपने संसाधनों और श्रम से अपने जीवन को संवारना चाहिए और प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। गोवर्धन पूजा का महत्व दिवाली के बाद बढ़ जाता है, क्योंकि यह त्योहार कृषि, पशुपालन और प्रकृति से जुड़ा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हुए हम अपने जीवन में संपत्ति, शांति और खुशहाली की कामना करते हैं। इस पर्व का सामाजिक महत्व यह है कि इससे हमें एकता, सहयोग और कर्तव्य निष्ठा का संदेश मिलता है। परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर पूजा करते हैं और अपनी परंपराओं को सहेजते हैं, जिससे सामाजिक एकता और पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। गोवर्धन पूजा का यह महत्वपूर्ण दिन दिवाली के बाद उल्लास और भक्ति का माहौल बनाता है। इस पर्व को मनाने से हमारे मन में कृष्ण भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना अपने बल पर करें। गोवर्धन पूजा के दिन यदि आपने पूरे मन से गोवर्धन पर्वत की 7 परिक्रमा कर ली, तो ऐसा माना जाता है कि आपने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। इस दिन श्री कृष्ण खुद आपके घर पधारते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। गोवर्धन पूजा में श्री कृष्ण जी की भी पूजा की जाती है, जिससे उनकी विशेष कृपा मिलती है
और घर में समृद्धि आती है। इस पूजा का आयोजन दीपावली के अगले दिन होता है, जब परिवारजन गोवर्धन की पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण के लिए विशेष शाकाहारी भोजन तैयार करते हैं। गोवर्धन की पूजा के बाद भक्तजन उसकी परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा के बाद उस भोजन को गोवर्धन पर्वत को अर्पण किया जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में वितरित किया जाता है। सबसे पहले यह प्रसाद घर के सबसे छोटे सदस्य को दिया जाना शुभ माना जाता है और इसके बाद पूरे परिवार में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा का अपना एक अलग महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह पर्व न केवल श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करता है, बल्कि हमें प्रकृति का भी स्मरण कराता है। इसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग पकवान और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। हर राशि के व्यक्तियों के लिए अलग अलग भोग अर्पण करने की परंपरा है। प्रत्येक राशि के जातकों के लिए भगवान को अलग मिठाई और फलों का भोग लगाया जाता है। अब हम जानते हैं कि किस राशि वाले को कौन सा भोग अर्पण करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण को लाल रंग की मिठाई और मौसमी फल का भोग अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में सुख शांति आती है और घर में खुशहाली का माहौल बना रहता है। माना जाता है कि यह उपाय करने से जीवन में उन्नति के मार्ग खुलते हैं और व्यापार में भी सफलता मिलती है। वृषभ राशि के जातकों को सफेद रंग की मिठाई का भोग भगवान को अर्पण करना चाहिए। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और इससे जातक के जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। वृषभ राशि के लोग भगवान को सफेद मिठाई जैसे खोवे की बर्फी का भोग लगा सकते हैं। इससे उनके जीवन में सौहार्द बना रहता है। मिथुन राशि वालों को गोवर्धन पूजा के दिन भगवान को हरे रंग की मिठाई और मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस भोग से श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरे रंग की मिठाइयों में मौसम के अनुसार हरे रंग के फल और सब्जियां जैसे कि सीताफल का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। कर्क राशि के जातकों के लिए सफेद रंग की मिठाई और फलों का भोग भगवान को अर्पित करना विशेष शुभ माना गया है। पूजा के दौरान कर्क राशि के लोग भगवान से अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। धनु राशि के जातकों के लिए पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना शुभ माना गया है, जैसे कि बेसन से बने लड्डू या बेसन की कोई अन्य मिठाई भगवान को अर्पित की जा सकती है। ऐसा करने से जातक को विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा उनके जीवन पर बनी रहती है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा के दिन हर राशि के जातक अपनी राशि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग प्रकार की मिठाइयों और फलों का भोग लगाकर उनके आशीर्वाद की कामना कर सकते हैं। तो आप मिठाई चढ़ा सकते हैं और अगर आप पीली बर्फी चढ़ना चाहते हैं तो आप बर्फी भी चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी एक चीज चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी और आप तरक्की करोगे। इससे भी आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की और गोवर्धन पूजा की असीम कृपा प्राप्त होगी। अगली वह राशि है मकर राशि वालों को भगवान श्री कृष्ण को 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाएं। 5 तरह की मिठाई में जो मिठाई आती दोस्तों, अगर आपके पास 5 रंग की मिठाई नहीं है तो आप 5 प्रकार के फल भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं। यह गोवर्धन पूजा में विशेष रूप से अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको 5 पर की मिठाई या फिर फल लेना है। जैसे कि अगर आप मिठाई लेते हैं 5 प्रकार की, तो भीषण की लड्डू हुआ कि बर्फी, जलेबी, इमरती, बूंदी के लड्डू, तो आप इस प्रकार से 5 तरह की मिठाई अर्पित कर सकते हैं। और दोस्तों, अब चलिए मैं आपको फलों में 5 प्रकार के फल बता ही देता हूं कि वह आप कौन कौन से फल है जो आप अपनी इच्छा अनुसार अर्पित कर सकते हैं। तो फलों में आप ले लीजिएगा, मौसमी ले लीजिएगा, अकेला भी आप ले सकते हैं, और अगर आपके पास ना हो तो आप शॉप भी ले सकते हैं। तो आप इच्छा अनुसार कोई भी 5 प्रकार के फल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर गोवर्धन भगवान की असीम कृपा बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब अगली वह राशि है, कौन सी है जान लेते हैं। कुंभ राशि वालों को इस दिन भगवान की पूजा के दौरान 5 तरह की अलग अलग मिठाइयां का भोग लगाएं। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहेगी। तो आपको भी यहां पर 5 प्रकार की मिठाई अर्पित करना है। चलिए, अब वह अगली राशि है, कौन सी है वह भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, यह सबसे आखिरी राशि है। अब सबसे आखिरी राशि भी जान लेते हैं कि वह भाग्यशाली कौन सी राशि है जिसे यह उपाय करना है। मीन राशि। मीन राशि वाले इस दिन भगवान श्री कृष्ण को बेसन का हलवा
और लड्डुओं का भोग लगाएं। भगवान की कृपा प्राप्त होगी और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी सदा आपके ऊपर बना रहेगा। तो आपको हलवा और बेसन के लड्डू ही अर्पित करना है। हलवे में आप ले सकते हैं आटे का जो हवा है वह भी आज चढ़ा सकते हैं, या फिर आप जो सूजी का हलवा है वह भी चढ़ा सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा अनुसार चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको जो लड्डू होते हैं वह बेसन के ही चढ़ाने होते हैं। तो आप ऐसा जरूर करें। ऐसा करने से आपकी जो किस्मत की तारे हैं वह चमक जाएंगे और आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, तो आप इस वीडियो में साथ ही आपको यह भी बता देता हूं। चलिए दोस्तों, तो अब हम आपको यह बता देते हैं कि जो गोवर्धन पूजा होती है उसमें क्या बनना चाहिए और क्या नहीं बनना चाहिए। भगवान को क्या बनी चीज चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। गोवर्धन पूजा में चढ़ाने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का उल्लेख किया जा सकता है। नंबर 1, अन्नकूट। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट या चावल, गेहूं और अन्य अनाजों से बनी विशेष व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। नंबर 2, फल। विभिन्न प्रकार के फल जैसे कि केले, सेब और अना। नंबर 3, मिठाइयां। विभिन्न प्रकार की मिठाइयां जैसे कि लड्डू, जलेबी और बर्फी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप लड्डू गोपाल, जो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं, को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं तो यह अत्यंत शुभ होता है। कहते हैं कि यह भगवान को अत्यंत प्रिय है और इससे वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। अगर आप अपनी पूजा में माखन मिश्री का भोग लगाते हैं तो लड्डू गोपाल, जो स्वयं श्री कृष्ण के अवतार हैं, अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अपार आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा फूलों का भी अपना महत्व है। विशेषकर गुलाब, कमल और तुलसी जैसे फूलों का उपयोग पूजा में करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हिंदू शास्त्रों में तुलसी को अत्यधिक पवित्र माना गया है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष स्थान होता है। कहते हैं कि तुलसी की पत्तियां भगवान को अत्यंत प्रिय हैं और पूजा में इसका उपयोग करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बात आती है दही की। श्री कृष्ण को दही से अत्यधिक लगाव था। उन्हें माखन चोर के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा के दौरान दही का भोग अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि यह उन्हें अति प्रिय है। दही का भोग अर्पण करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। इसी तरह घी का उपयोग भी पूजा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता का घी भगवान को अत्यधिक पसंद है और इसे पूजा में शामिल करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसके अतिरिक्त पान का पत्ता और सुपारी भी अर्पित किए जाते हैं। पान का पत्ता पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान कृष्ण को चढ़ाने से शुभता बढ़ती है। यह परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है और इसे शास्त्रों में भी वर्णित किया गया है। अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा के दौरान किन चीजों का त्याग करना चाहिए। इस दिन मांसाहारी भोजन वर्जित माना जाता है। इसके साथ ही शराब और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है। इसके अलावा लहसुन और प्याज को भी इस दिन पूजा में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि ये तामसिक माने जाते हैं और शुद्धता की दृष्टि से इन्हें त्यागना आवश्यक माना जाता है। पूजा में इनका उपयोग नहीं करने से सकारात्मकता बढ़ती है और पवित्रता बनी रहती है। इसी तरह काले रंग की वस्तुओं का भी त्याग किया जाता है, जैसे कि काले फूल और काले वस्त्र। काले रंग का उपयोग शास्त्रों में अशुभ माना गया है और विशेषत गोवर्धन पूजा में इसका त्याग करना आवश्यक माना जाता है। दीपावली के पश्चात 5 दिनों के महापर्व का अगला महत्वपूर्ण दिन भाई दूज का होता है। भाई दूज का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती है। इस दिन भाई अपनी बहनों से तिलक करवाते हैं और उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है और इसे पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस वर्ष भाई दूज का त्योहार 3 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनका सुख और समृद्धि की कामना करती हैं और भाई उन्हें आशीर्वाद स्वरूप कुछ उपहार भेंट करते हैं। भाई दूज के इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसमें यमराज और यमुना जी का वर्णन है। कहा जाता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना जी के घर आए और उन्होंने तिलक लगवाया। यमराज ने यमुना जी को वरदान दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर भोजन करेगा और तिलक करवाएगा उसे मृत्यु का भय नहीं होगा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर अपने घर द्वारका लौटे थे। तब उनकी बहन सुभद्रा ने उनका तिलक कर दीर्घायु की कामना की थी। इस प्रकार गोवर्धन पूजा और भाई दूज का यह त्योहार
केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज को एकता, भाईचारे और प्रेम का संदेश भी देता है।